हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मुझे साग बनाना है। आज मेरे घर साग आया था, पर गुस्सा तो आ रहा था। किस किस को गुस्सा आता है कि एग्ज़ाम टाइम पे ऐसे समय में कोई चीज़ ऐसी आ जाए जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगे। पर बनाने लग गई हूँ मैं, कोई बात नहीं। और मैं छील रही हूँ लहसुन, क्योंकि उसमें तड़का लगाना है ना साग में, इसलिए तो जल्दी से वो मैंने काट के तो रख लिया है। मैं यहाँ मिर्ची काटूंगी और लहसुन छील लिया है। लहसुन का तड़का ना साग में बहुत टेस्टी लगता है। तो अब वो मैंने साग तो रख दिया है बनाने, इसे मैं बाद में कर लेती हूँ। इसके बाद मैं करने के बाद एग्ज़ाम की डेट भी पास में आ गई है ना। EMRS का एग्ज़ाम है, TGT PCT का, तो उसके लिए तो काफ़ी समय चाहिए। और ऐसा क्या करें कि जो हमारा टाइम भी बच जाए और काम भी हो जाए और पढ़ाई अच्छे से हो पाए। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन तो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, सब कुछ रिवाइज़ करना पड़ता है दोबारा दोबारा। तो इसलिए फटाफट से मैंने किचन में साग रख दिया है बनाने और मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने छत पर। जल्दी से कपड़े, आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि रात बारिश हुई थी। दिन में तो नहीं हुई, लेकिन धूप नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी मैंने धो दिए थे ताकि सूख जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इस वजह से काम खुद को ही फैल जाता है बहुत ज़्यादा। आज मैं बात करूंगी इस विषय पर कि जो हाउसवाइफ होती है ना, उनके मन में बहुत डर रहता है कि पता नहीं हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे या नहीं, स्टार्ट करें या ना करें पढ़ाई, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता है घर में से। तो हम कहाँ से कर पाएंगे, हमारे पास तो इतने सारे काम होते हैं, सब कुछ संभालना होता है। यही डर तो निकालना है आपको अंदर से। मैं तो कहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं, तो आप भी करिए। हमारी किताबों को थोड़ी पता है मुझे कोई कौन पढ़ रहा है, मैरिड है या अनमैरिड, वो तो बस वक्त मांगते हैं। तो जो भी समय बचे ना आपसे, चाहे घर के कामों से, बच्चों से, जो भी समय बचे, तो उसे आप वेस्ट ना करके सिर्फ अपने किताबों को समय दें। अगर किताबों को समय देंगी ना, तो वो सच में ही कुछ बना के छोड़ेंगी हमें। तो इसलिए अपने किताबों को वक्त दीजिए। वो ही वक्त ना, बस जो काम आप कर रहे हैं ना, उस काम के समय में जो हमने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करते रहें, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है और हमारा सब कुछ ठीक होता है। बस कुछ समय के बाद ना सब कुछ आसान लगने लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। ये हमारे इसके लिए ना अब इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ पाऊँ, इसलिए मैंने घटना चक्र करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि बुक पढ़ने में तो अब इतना टाइम नहीं है कि हम बुक करते रहें। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर होते हैं, तो उसमें पूरी डिटेल भी दी हुई होती है, उसको हम आसानी से कवर कर लेते हैं। क्योंकि इसमें जो प्रीवियस एग्ज़ामों में सभी में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये बिल्कुल यूथ की तरह होती है और बहुत अच्छे से सब कुछ इसमें क्लियर दिया होता है। तो अब एग्ज़ाम टाइम पे बस इतना ही हो पाएगा कि इसको हम कर लें, और या फिर कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लें। तो प्रैक्टिस सेट लगाने ना बहुत ज़रूरी होते हैं। उससे हमारा ना पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। तो यहाँ मैं घटना चक्र ही कर रही हूँ। आदिकाल भक्तिकाल मेरे हो चुके हैं, मैं रीतिकाल पे आ गई हूँ। क्योंकि टाइम नहीं है तो बहुत फटाफट से करना पड़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। अब देखो क्या होता है एग्ज़ाम में। अपने से तो पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपना पूरा 100% दीजिए। जितना हो सके आपसे और जितना समय आपको मिले उतना करने की कोशिश कीजिए। हिंदी में ना थोड़ा सा शब्दार्थ तो मेरा मिलता जुलता है सिलेबस RO का और इसका EMRS का, लेकिन EMRS का बिल्कुल अपोजिट है। बट जो शब्दार्थ है उसका, पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह, वो RO में भी पूछे जा रहे हैं। उसमें केवल 6 टॉपिक्स आते हैं उसके। तो इसलिए आज मैंने कोई कॉमन टॉपिक भी करूँगी मैं, जो विलोम शब्द से होगा। विलोम शब्द भी हमारे ना बहुत हार्ड होते हैं, तो मैंने इस तरह से विलोम शब्द पढ़े हैं। पहले तो मैं एक तरफ से पढ़ती गई हूँ उनको, और जो हार्ड है, जो नहीं पता होता है ना, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता, उनको मैंने आज अलग तरीके से ना निकाल लिया है एक तरफ को,
ताकि वो अच्छे से हो जाए और हमें पता लग जाए कि हमें कौन सा नहीं आता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट करना।